जब कुदरत अपना कहर दिखाती है तो सुनने मात्र ही लोगों का रूह कांप जाता है। ये कहानी है एरन रोल्सन की। एरन हाइकिंग के लिए जाता है, लेकिन वो जिस जगह पे जाता है वो जगह बिल्कुल वीरान होता है। वहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी का नामो निशान नहीं होता है। जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियाँ दिखती है। दरअसल ये दोनों लड़कियाँ अपनी रास्ता भूल गई होती है। तभी एरन उनसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, और फिर वो उन दोनों लड़कियों के पास जाता है। इन दोनों लड़कियों का नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। एरन इन दोनों को सही रास्ता दिखाता है और इनको गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ चला जाता है। चलते चलते जब वो बहुत आगे चले जाते हैं तभी एरन उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पे एक और रास्ता जानता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको उस सफर में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एरन का बात मानकर ये दोनों भी उनके साथ एक पहाड़ी रास्ते के बीच से जाने लगते हैं। ये रास्ते यहाँ पे बहुत ही पतले होते हैं। जब ये लोग कुछ आगे जाते हैं तभी एरन वहाँ से नीचे कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है। एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए बोलता है और फिर इसके बाद ये दोनों भी एक एक करके इस पानी में कूद जाते हैं। इस खेल में इन दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये लोग काफी समय तक उस पानी में एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग करने के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर। इसके बाद ये तीनों एक सेल्फी खींचते हैं। एरन उन दोनों लड़कियों को बोलता है कि क्या इसके बाद हम कभी मिल पाएंगे। तभी मेगन बोलती है कि कल रात मेरे घर पे पार्टी है, चाहो तो तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन यहाँ से निकल जाता है। एरन अब पहाड़ी दर्रों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो इस हाइकिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक और संकरे होते हैं। तभी एरन जब एक संकरे रास्ते से नीचे उतर रहा होता है, वहाँ पे एक पत्थर होता है। एरन सोचता है कि वो उस पत्थर के सहारे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अफसोस वो पत्थर वहाँ से खिसक जाता है और एरन नीचे गिर जाता है। और वो पत्थर जिसका सहारा लेकर एरन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वही पत्थर आके एरन के हाथ पे गिर जाता है और अब एरन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के नीचे फंस चुका होता है। हालांकि एरन को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है, लेकिन एरन का हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। और जब उसको लगता है कि उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टी को काफी जोर जोर से चिल्ला के बुलाने लगता है, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये संकरी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से आवाज बाहर पहुँचाना जहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी का नामो निशान नहीं है, लगभग नामुमकिन है। एरन को अब कुछ समझ में नहीं आता है। तभी एरन अपना बैग खोलता है और उसके बैग में जो हैकिंग का सामान होता है वो सारा सामान बाहर निकाल देता है। वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे शायद महीनों तक कोई भी ना आए। अब जब वो अपना सारा सामान निकाल देता है तो उसमें एक छोटा सा चाकू भी होता है। वो उस चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने लगता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान है और इसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा हुआ है और उसे उल्टे हाथ से काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो लगातार उस चाकू से उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसका चाकू नीचे गिर जाता है और अब वो उस चाकू को हाथ से नहीं उठा सकता है क्योंकि वो चाकू उससे बहुत दूर होता है। लेकिन वो किसी भी तरह से उस चाकू को अपनी ओर खींच लेता है और एक बार फिर से उस पत्थर को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इस काम को करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है और उसके चाकू का अब धार भी पूरा खत्म हो चुका होता है। और अब यहाँ पे धीरे धीरे रात हो जाती है। एरन को यहाँ पे फंसे हुए कई घंटे हो जाते हैं। उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि वो यहाँ से कब निकलेगा, इसीलिए वो हार पार के उस चाकू से फिर से उस पत्थर को काटने लगता है। और अब यहाँ पे एरन को फंसे हुए करीब 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एरन को अब कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। एरन बोलता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पे फंसा हूँ और किसी को भी ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं आने से पहले किसी को बताया नहीं था। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए भी बस 400 से 500 ml पानी है। और जब वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कोई है और फिर एरन बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने और चिल्लाने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई होता ही नहीं है। और अब फिर से कुछ देर के बाद रात हो जाती है। एरन को अब भूख लगती है। एरन के पास जो भी बच्चा खोजा सामान होता है वो उसको खा लेता है और तभी उसे याद आता है कि आज रात उसे क्रिस्टी और मेगन ने बियर पार्टी पे बुलाया था और वो अब इस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है और अपने आप से बात भी करता है। दरअसल ये ऐसी हालत में खुद ब खुद होता है। और अब उसे वो पल भी याद आता है जब वो सैटरडे को हैकिंग करने के लिए अपने घर से निकल रहा होता है। उसी दौरान उसके मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को नहीं रिसीव करता है और मॉम को ये बताता भी नहीं है कि वो हाइकिंग करने के लिए जा रहा है। अगर वो उस दिन अपने मॉम को ये बात बता देता तो शायद उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन अब किसी को भी ये नहीं पता कि एरन आखिर कहाँ पे है। अब तीसरे दिन यानी मंडे को
को एरन एक पुली बनाता है और रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ पे फंसा हुआ है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं है। उसके बाद वो रस्सी के उसी सिरे को अपने पैर में फंसा के बहुत जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती है। और अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, और जब उसे टॉयलेट लगती है तो उस टॉयलेट को अपने उस बोतल में भर लेता है, क्योंकि उसे अगर यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और अब उसे अपना ही टॉयलेट को पीना पड़ेगा। यहाँ पे उसे कोई भी काम नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ पे होने वाले हर एक छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखता है। वो यहाँ पे हिल भी नहीं सकता। वहाँ पे कुछ पक्षियाँ भी बहुत दिनों के बाद दिखती है। वो अगर उस पक्षियों को मार के खाना भी चाहता तो शायद नहीं मार सकता। इसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में बस 15 मिनट तक ही धूप मिलती है, उसके बाद धूप यहाँ से चली जाती है। इन 3 दिनों में एरन भूख से, प्यास से और इस माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। इसीलिए वो अपने हाथ को ऊपर से बांध लेता है, और उसके पास जो चाकू होता है वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उस चाकू का धार भी अब खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसके हाथ का पतली सी स्किन भी नहीं कटती है। चाकू का ये हालत देख के एरन को बहुत ही जोर से गुस्सा आता है, इसीलिए वो कैमरे की तरफ होकर बोलता है कि चाइना का कोई भी सस्ता सामान मत खरीदना, ये टूल्स किसी भी काम की नहीं होती है। और इसी तरह से एक दिन और भी निकल जाता है। एरन को अब अपने पिछले दिन बहुत ही ज्यादा याद आता है, अपना परिवार, अपना फ्रेंड और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड। और जब वो उन सारे के बारे में सोच रहा होता है तभी आसमान में काले बादल आ जाते हैं और बहुत ही जोर की बारिश होने लगती है, और एरन के पास बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसलिए एरन उस बारिश के पानी को अपने बोतल में भर लेता है। वहाँ पे बारिश इतना तेजी से होता है कि वो पानी धीरे धीरे एरन के पास पहुँचने लगता है, और अब धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और एरन उसी पानी में डूबने लगता है। दरअसल किसी भी पानी में ग्रेविटी कम होती है, जिस वजह से हम पानी के अंदर किसी भी भारी से भारी चीज को उठा सकते हैं। इसीलिए एरन उस पानी के अंदर घुस के उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। बहुत ही मुश्किल करने के बाद वो पत्थर उसके हाथ से हट जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगता है और किसी भी तरह से उस पार्क से निकल जाता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रे के बीच फंसा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उससे अब यहाँ पे फंसे हुए काफी दिन हो चुके थे, इसीलिए उसे अब अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और साथ में हेलुसिनेशन भी होने लगता है। जब आपके सामने में कुछ भी नहीं होता है लेकिन वो आपको फिर भी दिखता है, तो इसे ही हेलुसिनेशन कहते हैं। एरन को यहाँ पे फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और आज उसका 5वां दिन है, इसीलिए वो अब बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका होता है। वो अपने आप से बात करता है। वो कैमरे की तरफ देख के ये बोलता है कि अगर मैं आज अपने माँ का कॉल उठाया होता तो शायद आज मैं यहाँ पे फंसा हुआ नहीं होता। और जिस दुकान से उसने हैकिंग का सामान लिया था उसने उसे भी कुछ भी नहीं बताया था। अगर उसने दुकानदार को बताया होता तो शायद दुकानदार इसके मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखा सकता था। एरन अपने कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि मैं अपने मॉम और डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसकी अब खुद की उम्मीद भी यहाँ से निकलने की खत्म हो चुकी थी। वो बहुत दिन से प्यासा है, भूखा है, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है और वो बहुत ही बड़ा पत्थर जिसको एरन बिल्कुल हिला नहीं सकता है, वो इसकी जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर रखी है। इसीलिए एरन उस चाकू को लेकर फिर से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। एरन इस बार अपने हाथ को काटता नहीं है बल्कि उस चाकू को पूरा हाथ में घुसा लेता है। इस बार वो चाकू एरन की हड्डी में जाके टच कर लेता है। एरन के हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन इससे आगे एरन कुछ नहीं कर पाता है और ऐसे ही करके एक दिन और निकल जाता है। अब 6ठे दिन एरन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो यहीं पे मर जाएगा। एरन खुद ब खुद बोलता है कि शायद ये पत्थर जिंदगी भर से मेरा ही इंतजार कर रहा था। अब वो बेचारा हार पार के वहीं पे चट्टान पे RIP रैप लिख देता है और उसके साथ साथ अपना जन्म तिथि भी लिख देता है। जन्म तिथि के नीचे अपना नाम भी लिख देता है, क्योंकि शायद वो अभी यकीन कर चुका होता है कि वो अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगले दिन जब उसको होश आता है तो उसको एक विजन होता है जिसमें वो एक सन को देख रहा होता है। दरअसल वो बच्चा उसका एक फ्यूचर सन होता है जो कि उसके साथ वो खेल रहा होता है। अपने सन को देखने के बाद उसके अंदर एक आत्म शक्ति आती है, जिसके बाद वो अपने हाथ को अपोजिट साइड करता है और हड्डी को तोड़ देता है। और उसके पास जो चाकू होता है उस चाकू को उस पत्थर पे रगड़ के धार बना लिया होता है, जिसके बाद उस चाकू को लेकर अपना हाथ को काटने लगता है। और इस बार वो बहुत ही कोशिश करने के बाद अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है और आज करीब 6वें दिन अपने हाथ का बलिदान दे के यहाँ से आजाद हो जाता है। वहाँ से निकलने से पहले वो उस हाथ की फोटो खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बहुत ही मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से आजाद हो जाता है। एरन जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक जगह पे बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसपे वो गिरकर बहुत ही ज्यादा पीने लगता है, क्योंकि करीब पिछले 6 दिनों से उसने ना कोई खाना खाया ना कोई पानी पिया है, इसीलिए वो जी भर के पानी पी लेता है। एरन अभी भी उस पार्क से नहीं निकला था क्योंकि ये पार्क बिल्कुल वीरान है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। एरन बेचारा दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता है और तभी उसे एक परिवार दिखता है जो कि हैकिंग करने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। एरन बहुत ही जोर
जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो लोग भागते हुए एरन के पास आते हैं और एरन की हेल्प करने के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर के बाद वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक हो चुका है और एरन ने जो अपने बच्चे का विजन देखा तो वो बिल्कुल सच हो चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको भी सर्वाइवल वाली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।